This is the solution of PBA paper 1. और मैंने जो इसका solution प्रिपेयर किया हुआ ना, वो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया हुआ है. So then you have to listen it carefully, get the concept and try to write in a good way in your exam. This is section A. Solution is, it consists of debugging JavaScript, HTML and CSS. Question number 1. As you can see in the question paper, I have given incorrect code. And what is the question? Debug and rewrite the following JavaScript code so that it correctly accepts 3 subject marks. 3 subject के marks get करने चाहिए. Calculates the average calculate करनी है and display pass if the average is at least 50. तो जबकि at least 50 हो तो pass होना चाहिए. Otherwise display fail. Also write the corrected output statement. फिर हमने इसको correct output statement में लिखना है. तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है. हम देखते हैं कि इसमें एरर कौन कौन सा है. तो स्टार्ट करते हैं. हमने स्टार्ट किया स्क्रिप्ट से. यहाँ पे इंग्लिश इक्वल टू 75 लिखा हुआ है और आप देखेंगे कि 75 के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया. एक तो यहाँ पे सेमीकोलन का एरर है. आपको क्या लगाना है? सेमीकोलन यहाँ पे लगाना है. एक लेट मार्क्स इक्वल टू 68 दैट इज करेक्ट. लेट साइंस इक्वल टू 57 जो कि इसने किस में कर दिया? इसमें स्ट्रिंग में लिख दिया. तो हमने नंबर लिखना, तो हमें सिर्फ क्या लिखना? 57 और सेमीकोलन लिखा. लेट एवरेज इक्वल टू इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस. अब देखिए ये स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं. ठीक है, जब एवरेज कैलकुलेट करते वक्त मैथ के रूल के मुताबिक ये सिर्फ साइंस को डिवाइड कर रहा है 3 के साथ. ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें सबका टोटल निकालना है. तो टोटल निकालना है, फिर एवरेज कैलकुलेट करनी है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी. पहले इनका सम अप करेगा. सम करने के बाद फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा. और देखिए इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये देखिए ये ऐसा सिंबल नहीं है. जो इक्वल पहले लिख दिया और ग्रेटर बाद में लगा दिया. ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे जब क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ये पाइथन की तरह ये नहीं है कि आप इसके साथ ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं. इसके साथ आपको ब्रेसेस लगाना पड़ेगी. एक तो ये ब्रेसेस मिसिंग है और आपको क्या लिखना पड़ेगा? एवरेज इज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. ग्रेटर और आपने इक्वल लिखना इधर. ठीक है, जो कि आप पहले आपने इक्वल लिखा, पहले इक्वल नहीं, पहले हमेशा पहले आपने क्या लिखना? ग्रेटर लिखना होता है या लेस देन लिखना होता है. ठीक है, इसमें तो ग्रेटर देन आएगा ना. वैसे मैं आपको बात बता रहा हूं कि लिखते वक्त आपने क्या करना है? ग्रेटर साइन या लेस देन साइन ये यूज करने, फिर इसके बाद इक्वल साइन यूज करना है अगर आपको यूज करना पड़े. तो इस केस में क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटर देन एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50. ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास लिख दिया. तो अब देखिए कि यहाँ पे उसने सेमीकोलन मिस कर गया. ठीक है, हर स्टेटमेंट के बाद आपने सेमीकोलन लाजमी लिखना है. नेक्स्ट एल्स आ गया. एल्स के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फेल जो इसमें लिखा हुआ है इसको डबल कोटेशन में लिखना चाहिए. ठीक है, डबल कोटेशन में लिखेंगे तो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो इसकी वैल्यू ढूंढेगा. ठीक है, तो अगर नहीं लिखेंगे तो वो इसको एरर देगा. ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ढूंढेगा, वैल्यू है नहीं है. तो हम क्या लिखना चाहते हैं? हम फेल लिखना चाहते हैं. तो ये एक आपका कंप्लीट प्रोग्राम मैंने एरर फ्री लिख दिया. ठीक है, इसके बाद इफ के बाद अगर आप इसमें ब्रेसेस भी लगाना चाहते हो तो आप ब्रेसेस भी लगा सकते हो. डेट इज ऑप्शनल. ठीक है, यहां से ब्रेसेस स्टार्ट होगा, फिर एल्स के ब्रेसेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे एल्स का ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. तो इसका अपडेटेड और करेक्ट वर्जन मैंने ये आपको डिस्प्ले कर दिया. लेट्स इंग्लिश इक्वल टू 75, 68, मैथ जितना भी जो मैंने एरर आपको पीछे इंडिकेट करके दिए थे, हाईलाइट करके दिए थे, यहाँ पे मैंने वो एरर को रिमूव करके आपको करेक्ट कोड प्रोवाइड कर दिया है. तो अगर इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन राइट मी इन कमेंट. क्वेश्चन 1B जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. क्वेश्चन आपको इस तरह दिया गया, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर 5 नंबर्स
आपने यूजर से 5 नंबर एंटर करवाने हैं, स्टोर देम इन अ लिस्ट और उसको लिस्ट में स्टोर करना है, एंड देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड डिस्प्ले इट। तो आपने उन 5 नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, लेट नंबर्स इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने कहा कि ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें मैंने कोई नंबर एंटर नहीं किया। लेट लार्जेस्ट, मैंने लार्जेस्ट नंबर को डिक्लेयर कर दिया। आस्क द यूजर टू एंटर 5 नंबर्स, क्योंकि यूजर ने 5 नंबर्स एंटर करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम आई हैव टू आस्क दिस इनपुट स्टेटमेंट एंटर द नंबर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको लूप में लगा दिया। लूप कैसे मैंने यूज किया, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन 5 तक मूव करेगा। इक्वल मैंने नहीं किया क्योंकि 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया, आई प्लस प्लस 1 करेगा। और ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट देगा, एक्चुअली वैल्यू क्या होगी, प्रॉम्प्ट देगा, और ये मैसेज होगा, एंटर द नंबर, दिस इज मैसेज। मैसेज और प्लस आई, यानी कि अगर 0 होगा तो प्लस 1 करेगा, मींस कि वो शो करेगा एंटर नंबर 1, फिर एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, इस तरह 5 वो आपसे नंबर यूजर आप पूछेगा। और साथ ही साथ में इसको मैं पार्स इंट कर रहा हूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें स्ट्रिंग वैल्यू आती है, तो मुझे एक नंबर चाहिए, तो देन आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर बाय यूजिंग पार्स इंट फंक्शन। तो नंबर्स कहां पे स्टोर हो जाएंगे, नंबर 0 नंबर ऑफ आई में स्टोर होता जाएगा। नंबर ऑफ आई को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ आई का मतलब है कि पहला नंबर वो 0 पे स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरा नंबर 1 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से चलते चलते लास्ट नंबर इंडेक्स नंबर 4 मेरे पास आएगा और ये मेरा 5th नंबर इसमें स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो ये नंबर्स, तो इस तरह ये लिस्ट बन जाएगी। फिर इसके बाद क्या किया, अज्यूम द फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। फिर हमने ये अज्यूम कर लिया कि मेरा पहला नंबर ही लार्जेस्ट नंबर है। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को असाइन कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को लार्जेस्ट को दे दिया, ताकि लार्जेस्ट क्या करे, वो नंबर्स ले ले, क्योंकि पहला नंबर ही मैंने कहा लार्जेस्ट है, बाद में फिर मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो इस केस में मैं आगे मूव करता हूं। तो यहां पे देखे, अगर मैं आपको यहां पे ड्रा करके दिखाता हूं, सपोज आपने जो नंबर 5 एंटर किए हैं, वो आपने ये नंबर 5 एंटर इस तरह कुछ किए, सपोज 3, 9, 1, 12 और 10, ये आपके 5 नंबर है, इसमें 12 सबसे लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या दिया कि लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है, बाय डिफॉल्ट हमने क्या दिया कि फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 3। ओके, फिर इसके बाद i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। मैंने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैं यहां से कंपैरिजन स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है, ये 0 वाला तो ऑलरेडी मैंने लार्जेस्ट को दे दिया। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, लेस देन लेंथ तक मूव किया, आई में प्लस प्लस किया और चेक किया नंबर्स ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, मींस के वो देखेगा कि 9 जो ग्रेटर है 3 से, अगर ग्रेटर है तो फिर क्या करे, लार्जेस्ट नंबर को वो वाला एलिमेंट असाइन कर दिया जाए। इफ नंबर्स ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट विल गेट दैट नंबर। इट मींस कि अब लार्जेस्ट के पास नंबर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट के पास नंबर आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट फिर मूव करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 1, तो वो कंपैरिजन करेगा कि 1 इज ग्रेटर देन 9, तो ये रॉन्ग होगा, 1 ग्रेटर देन 9 नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा तो शो करेगा 12 इज ग्रेटर देन 9, तो ये करेक्ट है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इन केस ऑफ कंडीशन ट्रू होने के केस में नंबर्स विल असाइन टू द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वेरिएबल, देन लार्जेस्ट विल गेट न्यू नंबर इज 12। Then it will check next value, they will check that 10 is greater than 12, that is not true। तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। जब लूप कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट हमने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लार्जेस्ट नंबर, ये हमारा लेबल होगा, मैसेज होगा इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर, हमने कंकैटिनेट कर दिया प्लस लार्जेस्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 शो कर देगा, इस केस में वो शो करेगा लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 12। तो ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ऐसे काम करेगा। मैं अब आपको इसका प्रोग्राम भी रन करके दिखाता हूं।
जी, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है स्क्रिप्ट से। अगर ये आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा तो आपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखने के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको स्क्रिप्ट से, ठीक है। बाकी बॉडी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने इसका स्क्रिप्ट ही लिखना है। स्क्रिप्ट क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा। लार्जेस्ट नंबर डिक्लेयर किया हमने, हमने लूप लगा के 5 टाइम्स वैल्यू गेट की, और आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज आई हैव असाइंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लार्जेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वेरिएबल। और इसके बाद हमने कंपेयर किया, 1 से स्टार्ट किया, लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ तक मूव किया और चेक किया नंबर्स ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर से हो तो then numbers will given to the largest variable, display the largest number, बाद में हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं इसको सेव करता हूं, मैंने सेव कर दिया। जब मैं सेव करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपने कहां पे सेव करना। मैं सपोज ऐसा करता हूं, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं, कहीं पे भी सेव करके इसको रन करने लगा हूं। आपने जब इसको सेव करना तो आपने साथ में HTML लाजमी लिखना है ताकि वो HTML की फाइल क्रिएट करे। मैंने अब इसको रन कर दिया, वो मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर कर दिया 32, सेकंड नंबर मैंने एंटर कर दिया 45, थर्ड नंबर मैंने 1 एंटर कर दिया, फोर्थ नंबर मैंने 2 एंटर कर दिया, और लास्ट नंबर मैंने एंटर कर दिया 3 कर दिया। तो देखो वो कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा एंटर किया, 45 एंटर कर दिया मैंने। लार्जेस्ट नंबर कौन सा एंटर किया, 45 किया। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, देखिए पहले मैं 1 एंटर करता हूँ, ठीक है, फिर मैं 2 करता हूँ, फिर मैं 3 करता हूँ, 4 करता हूँ, और 5 मैंने स्टेट नंबर कर दिया। तो उसने कौन सा कर दिया, उसने कहा लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 5। तो कोड आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा इफ यू नीड इट। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 1, alternate question, that is or part A, JavaScript code to check even or odd. Write a JavaScript code that accept a number and check whether it is even number or odd number. तो हमने क्या किया, हमने ये कोड लिखा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपने स्क्रिप्टिंग टैग से स्टार्ट करना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। लेट नम इक्वल टू पास इंटीजर प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, आप यूजर से एक नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड यू विल गेट रिमेनिंग वैल्यू, आंसर की बात नहीं हो रही, रिमेनिंग वैल्यू इक्वल टू 0, देन इट विल डिस्प्ले इवन नंबर, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले ऑड नंबर। तो इसके इस तरीके से मैं क्या करूंगा, उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करूंगा, और रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड करूंगा कि इसमें क्या वैल्यू आई है। अगर 0 होगी तो नंबर इवन होगा, ऑड होगी तो नंबर, और सॉरी 1 होगी तो नंबर ऑड होगा। जैसा कि मैं एक नंबर एंटर करने लगा हूं 25, मैंने 25 एंटर किया तो मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया। ये देखिए मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूं, मैंने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर इज 12 टाइम्स 2 इक्वल टू 24, रिमेनिंग वैल्यू इज 1। तो इस केस में एल्स मूव करेगा क्योंकि नंबर इसको सॉल्व करने के बाद 1 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और वो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर इज ऑड। अगर आप नंबर एंटर करते हो सपोज 10, तो 2 पे डिवाइड करेगा, 2 5 आर 10, तो रिमेनिंग वैल्यू इज 0। ये रिमेनिंग वैल्यू थी, इस केस में ये रिमेनिंग वैल्यू थी, इस केस में ये रिमेनिंग वैल्यू थी। तो अब 0 आ गया ना, तो वो देखेगा नम डिवाइडेड बाय 2 मीन नम परसेंटेज, और यू कैन से रिमाइंडर ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन मैच कर जाएगी। तो इन दिस केस इट विल डिस्प्ले नंबर इज इवन। क्लियर? इसका भी मैं आपको करके दिखा देता हूं प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने वो नंबर लिखा इवन और ऑड का, ये टाइटल में लिख दिया। स्क्रिप्ट से मैंने स्टार्ट किया, लेट नम इक्वल टू get a number from user by this prompt method, prompt function parse int use to convert string to integer number. This is remainder operator, it will give you remaining value and they will check that if equal to 0 then number is even, otherwise number is odd. मैंने सेव करता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। ये पहले प्रोग्राम लिखा था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो वो मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, मैंने लिखा 34 तो उसने कह दिया इवन। दोबारा मैं इसको रन करता हूं, मैं नंबर लिखता हूं 15 तो मुझे नंबर शो कर दिया द नंबर इज ऑड। क्लियर? तो ये इसका कंप्लीट कोड है। इट्स ओके।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट that is B part output of Java code. Question, what will be the output of the following JavaScript code? ये कोड लिखा गया है और हमने इसकी आउटपुट को डिस्प्ले करना है। तो हम देखते हैं कि ये डिस्प्ले कैसे हो रही है और इसमें इसकी कैसे प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लेट टोटल इक्वल टू 0 और इसमें लूप लगा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू लेस देन इक्वल टू 4 इंक्लूडिंग 4 और टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई किया हुआ है और बाद में इसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास टोटल है। हमने क्या किया कि ये हमने टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1 कर दिया। तो आई की वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं। आई स्टार्ट हो रहा है कहां से, 1 से लेके 4 तक हो रहा है। तो मैंने लिखा आई 1 के लिए, फिर आई की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 आ गई, फिर आई की वैल्यू 3 आ गई, फिर इसके बाद आई की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और इसमें काम क्या हो रहा है, क्योंकि लूप के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिर्फ ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगी और स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख लेता हूं। मैं कहता हूं टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, टोटल प्लस आई। जब मैंने आई लिखा तो देखिए अब इसको मैं मूव करता हूं। आई की वैल्यू जब मेरे पास 1 होगी प्लस टोटल की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, टोटल की वैल्यू पहले से इनिशियलाइज हुई है जो कि टोटल इक्वल टू 0 है। तो 1 प्लस 0 मैं इधर करूंगा तो टोटल मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 आंसर इज 1। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर चेक करने जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मैंने डायरेक्ट चेक करने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये 4 तक मूव करेगा, मुझे पता है फिफ्थ टाइम ये मूव नहीं करेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या परफॉर्म होगा, टोटल की वैल्यू क्या पड़ी है, लास्ट टोटल में पड़ा हुआ है 1 प्लस इस बार आई की वैल्यू क्या है 2। तो यहां पे क्योंकि यो 2 थी इधर मैंने 2 लिख दिया, 2 प्लस 1 आंसर इज 3। नेक्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू 3 होगी क्योंकि ये देखे 3 वैल्यू यहां पे है 3 और आई की वैल्यू जो कि इधर भी 3 है, 3 प्लस 3 यू विल गेट 6। अब नेक्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू 6 है और जबकि इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 4 है, 6 प्लस 4 यू विल गेट 10। ठीक है, इसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा और यहां पे फिर हमने टोटल की वैल्यू डिस्प्ले कर दी गई है जो कि टोटल की वैल्यू इस केस में क्या पड़ी हुई है 10। तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, 10 डिस्प्ले करेगा। तो हम देखते हैं। तो ये मैंने कोड को कॉपी कर लिया, जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस एडिटर यूज करते हुए ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश किया तो वो कह रहा है कि एंटर अ नंबर, ये प्रीवियस ही मुझे शो कर रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वो 10 शो कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या शो कर रहा है 10, वो 10 मुझे वो शो कर रहा है और आंसर क्या 10 शो कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे तो आंसर शुड बी 10। देयरफॉर द आउटपुट इज 10। नेक्स्ट हमने डिजाइन अ स्टूडेंट डैशबोर्ड प्रोफाइल वेब पेज यूजिंग HTML इंक्लूडिंग टाइटल आपने लगाना, हेडर, इमेज, पैराग्राफ, हॉबीज लिस्ट, नेविगेशन मेन्यू एंड एकेडमिक रिकॉर्ड टेबल। तो इसके लिए हमने क्या किया, दिस HTML आंसर इंक्लूड वेब पेज टाइटल होना चाहिए, हेडर सेक्शन लगाना, आपने स्टूडेंट इमेज लगाना है, स्टूडेंट की पिक्चर लगानी है, एकेडमिक गोल पैराग्राफ, एकेडमिक गोल्स के बारे में पैराग्राफ लिखना आपने, हॉबीज की लिस्ट बनानी है आपने, नेविगेशन लिंक्स बनाने हैं आपने और एकेडमिक रिकॉर्ड्स टेबल शो करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, राइट द HTML स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट प्रोफाइल वेब पेज। ये हमने स्टूडेंट प्रोफाइल वेब पेज लिख दिया जिसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता जाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। ये देखिए हमने ये हेड सेक्शन स्टार्ट किया और ये हेड सेक्शन क्लोज कर दिया क्योंकि जगह कम थी, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। ये टाइटल मैंने स्टार्ट कर दिया और ये टाइटल को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया, यानी टाइटल लिख दिया स्टूडेंट प्रोफाइल पेज के नाम से। ठीक है,
और इसके बाद बॉडी हमने स्टार्ट कर दी, बाद में नेक्स्ट पेज पे हम क्लोज कर देंगे। और हेडर हमने लिखा, ये हेडर स्टार्ट किया, ये हेडर क्लोज कर दिया हेडर के नाम से, जो कि पेज का टॉप सेक्शन शो करेगा। यहाँ पे क्या लिखा, हेडिंग 1 मैंने यूज कर दिया, अली खान लिख दिया। पैराग्राफ मैंने, ये पैराग्राफ में एक मैसेज दे दिया जिसमें मैं लिखा अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक गोल। इसके बाद नेविगेशन मैनुअल लिखे, href इक्वल टू होम मैंने डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पे मैंने जस्ट उसका इटसेल्फ लिंक मैंने क्रिएट कर दिया। अगर मेरे पास कोई लिंक होगा तो मैं उसका पूरा URL लिख दूंगा इधर। href इक्वल टू सब्जेक्ट लिख दिया, अचीवमेंट्स लिख दी और कॉन्टेक्ट लिख दिया, और नेविगेशन टैग को मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कोड बाय HTML कोड बाय एडिंग इमेज पैराग्राफ एंड हॉबीज। आपने इमेज सोर्स आगे ये पिक्चर्स, आपने पिक्चर का नाम लिख देना, फाइल का नाम लिखना .jpg, और अल्टरनेट आपने क्या कर देना, स्टूडेंट इमेज ऑल्ट कर देना कि अगर पिक्चर नहीं मिलेगी तो ये टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। इसकी विड्थ 250 है और हाइट भी इसकी 220 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने पैराग्राफ एक लिख दिया अबाउट द स्टूडेंट, और इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हॉबीज मैंने इंक्लूड कर दी बाय UL से, मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से। लिस्ट 1 इसमें रीडिंग बुक्स आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट और यूजिंग कंप्यूटर, ये सारा का सारा डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, एड द एकेडमिक रिकॉर्ड टेबल विद हेडिंग्स एंड फर्स्ट रो ऑफ डेटा। तो हमने क्या किया, एकेडमिक रिकॉर्ड एज ए हेडिंग 3 के तौर पर यूज किया, और इसके बाद हमने बॉर्डर 1 लगा दिया, और इसके बाद टेबल रो लिखी। टेबल रो में हमने क्या किया, पहले हमने टेबल हेडिंग दी, TH मींस टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग क्या, टेबल की हेडिंग कौन कौन सी शो होगी, सीरियल नंबर, क्लास, ईयर, ग्रेड, इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे डिस्प्ले होगी एज ए हेडिंग। फिर इसके बाद इसका डेटा शो होगा, टेबल के डेटा, जो कि टेबल रो के साथ हम लिखेंगे। टेबल रो मैंने स्टार्ट की, टेबल रो को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमने टेबल डेटा एंटर कर दिया जिसको हम TD कहते हैं। TD1 आगे उसका सेकंड लिखा, क्लास लिखा, ये ईयर के केस में हमने थर्ड एलिमेंट, थर्ड जो वैल्यू लिखी वो डेटा, वो ईयर की लिख दी। फिर आगे हमने ग्रेड लिखा, फिर इंस्टीट्यूट लिख दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमने रिमेनिंग रोज क्रिएट कर दी। हमने ये सेकंड रो क्रिएट कर दी। सेकंड रो क्रिएट करने के बाद हमने एक और रो क्रिएट कर दी, थर्ड रो क्रिएट कर दी, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया, मेन को क्लोज कर दिया, बॉडी को और HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। और मैं आपको जावास्क्रिप्ट में भी दिखाता हूं कि ये कैसे लुक एंड फील दे रहा है। ये सारे का सारा मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया आपको नेविगेशन के साथ, इसके बाद मेन, स्टूडेंट, JPG के साथ और अल्टरनेट के साथ कर दिया। फिर इसके बाद हॉबीज शो कर दी, एकेडमिक रिकॉर्ड शो कर दिया टेबल की फॉर्म में, इसकी टेबल की हेडिंग यूज करते हुए, टेबल का डेटा यूज करते हुए हमने 3 रोज लिख दी, फिर टेबल को क्लोज कर दिया, मेन लिखा और बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये सारे का सारा कोड है। और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूं, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करके रन करता हूं। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए अली खान एज ए हेडिंग के तौर पर यूज कर रहा है, ये उसका पैराग्राफ शो कर रहा है, ये उसके बाद नेविगेशन मेन्यू यूज कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट इमेज, क्योंकि मैंने कॉपी नहीं दी, कोई पिक्चर नहीं दी, इसलिए वो इमेज शो नहीं कर रहा, और यहाँ पे अल्टरनेट स्टूडेंट इमेज वो डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद हमने पैराग्राफ लिखा था, वो पैराग्राफ शो कर रहा है। हॉबीज के लिखे हैं जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ लिखा हुआ था, ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ लिख दिया। फिर इसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड हमने टेबल की फॉर्म में लिखना था, ये टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ये सीरियल नंबर, क्लास, ईयर, ग्रेड, ये सारी हेडिंग्स थी, हेडिंग लिख दिया। और ये 3 मैंने टेबल डेटे के साथ रोज कंप्लीट की थी, तो ये तीनों रो वो शो डिस्प्ले कर रहा है। I hope you can understand. Once again, you can see the full code. Code is you can get from the. You can request me. I will upload. Okay. तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में राइट CSS कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल हेडर। आपने टेबल हेडर रो टू द लाइट ग्रे एंड द टेक्स्ट कलर टू डार्क ब्लू। ये आपने दो उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, किसकी, टेबल हेडर की। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे CSS लिख दी, TH हमने लिखा है क्योंकि टेबल हेडिंग के साथ हमने वर्किंग करनी थी, इसलिए हमने TH लिखा। बैकग्राउंड कलर शुड बी लाइट ग्रे, इक्वल नहीं आएगा, आपने कॉलन लगाना है, क्योंकि
CSS का जब भी कोड लिखते होते हैं और आपने प्रॉपर्टी यूज करनी होती है या उसका वैल्यू लिखनी होती है तो वैल्यू शुड बी इन फॉर्म ऑफ कॉलन। कलर आपने क्या लिखा, कलर डार्क ब्लू, और जो भी वह स्टेटमेंट लिखनी उसके बाद सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है इन केस ऑफ CSS। कलर कौन सा लगाना, डार्क ब्लू, जो 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 इसने कहेगा वो आपने कलर लिख देना इसका। नेक्स्ट आंसर, द TH selector styles all header cells of the table. Second one is write CSS code to set the student image width to 250 pixel, height to 220 pixel and add a solid border of 2 pixel. तो इसके लिए हमने क्या किया, IMG का टैग लिया और यहाँ पे width को वैल्यू मैंने 250 पिक्सल असाइन कर दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाइट भी मैंने 220 पिक्सल कर दी जो कि जैसा कि क्वेश्चन में था, और बॉर्डर को मैंने 2 पिक्सल कर दिया जो कि सॉलिड था, सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ग्रीन, जो आपने करना है वो कर दे। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी उसने कही थी, वो मैंने 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी, 3 एट्रीब्यूट को ये वैल्यूज मैंने असाइन कर दी बाय यूजिंग कॉलन के साथ, और हर स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू अप्लाई सेमी कॉलन। This code sets the image size and add a solid border. इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके बाद मूव करेंगे सेक्शन बी की तरफ। दिस इज सेक्शन बी सॉल्यूशन। और इस सेक्शन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट को देखा गया है, कॉन्सेप्ट मैप को देखा गया है, क्लासिफिकेशन और बिजनेस प्लान, ये सब के सब 4 कैटेगरी को टारगेट किया गया, और इसको मैंने भी मॉडल पेपर के को देखते हुए ये आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, सैंपल पेपर। Question 4, flow chart for online fee payment system. Develop a flow chart for an online fee payment system including entering student ID, validation, entering amount, confirmation payment and displaying success or error message. तो इसमें आप क्या क्या यूज करेंगे, अ करेक्ट फ्लो चार्ट शुड इंक्लूड, इसका स्टार्ट होना चाहिए, फिर आपने स्टूडेंट एंटर स्टूडेंट आईडी लिखना है, फिर आपने देखना है कि वो स्टूडेंट आईडी इज वैलिड और नॉट। इफ इट इज नॉट वैलिड देन इट विल डिस्प्ले एरर मैसेज। अगर वैलिड होगा तो देन यू हैव टू मूव टू द स्ट्रीमलाइन लाइक एंटर द अमाउंट एंड देन कंफर्म पेमेंट, और इसके बाद प्रोसेस पेमेंट करेगा और इसके बाद आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले सक्सेस मैसेज, दैट विल बी द एंड। क्लियर? तो अब मैं आपको इसका फ्लो चार्ट भी दिखाता हूं जी। इस फ्लो चार्ट में देखें, हमने स्टार्ट सिंबल को ओवल शेप के साथ स्टार्ट किया, स्टार्ट को भी और एंड को भी। तो आपने भी जब भी फ्लो चार्ट लिखना है तो स्टार्ट सिंबल को और एंड सिंबल को ओवल शेप के साथ ही लिखना है, और जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम्स यूज करनी है और डिसीजन के लिए डायमंड सिंबल यूज करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट के बाद हमने एंटर आईडी नंबर लिखा, एंटर स्टूडेंट आईडी, और इसके बाद हमने लिखा कि इज आईडी वैलिड। अगर आईडी वैलिड है तो हम क्या करेंगे, हम इसके थ्रू मूव करते हुए हम यस के पास, ये यस के थ्रू मूव किया, और हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर अमाउंट की तरफ चले गए इन केस ऑफ यस। और इन केस ऑफ नो, अगर नो होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले एरर मैसेज दे देंगे कि आपका आईडी वैलिड नहीं है, डिस्प्ले एरर मैसेज दे देंगे, और डिस्प्ले एरर मैसेज के बाद हम क्या कर देंगे, इसको एंड की तरफ मूव कर देंगे कि ये एंड हो जाएगा। ठीक है, ये, और मैंने एरो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाए थे, मैं ये भी कह सकता कि डिस्प्ले एरर मैसेज के दोबारा भी आप स्टूडेंट एंटर आईडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप इसको एंड भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द
नेचर ऑफ द क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या उसने कहा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, तो यस के केस में क्या हम मूव करते हैं, एंटर द अमाउंट, आपने एंटर अमाउंट लिखनी है और एंटर अमाउंट करने के बाद आप मूव कर जाते हो कंफर्म पेमेंट की तरफ। देखिएगा अगर आप कंफर्म हो कि ये पेमेंट यही आपकी इतनी है तो आप क्या करेंगे, यस मूव के थ्रू प्रोसीड कर देंगे नेक्स्ट पेमेंट की तरफ। और यहां पे मैंने ग्रीन कलर के साथ प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया है। अगर नहीं होगी तो नो के केस में दोबारा अमाउंट आपको एंटर करना पड़ेगी और एंटर अमाउंट करने के बाद फिर आपसे वो कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, यानी कि डायमंड सिंबल पे लीजिएगा, आपका कंडीशन चेक करेगा। अगर यस होगा तो फिर हम कहां पे मूव करेंगे, प्रोसेस पेमेंट की तरफ, और प्रोसेस पेमेंट से हम डिस्प्ले सक्सेस मैसेज शो कर देंगे और उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन के। क्लियर जी, हमने फ्लो चार्ट लिख लिया और आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पार्ट इसका, that is concept map for online exam registration. Question is design a concept map for online exam registration including login, subject selection, fee verification, submission and confirmation slip generation. तो हमने क्या करेंगे, द concept map include the following main component, कौन कौन से हम मेन components होंगे, पहले मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूं फिर आपको मैं यहाँ पे उसको इसके आंसर में जोन से मेन कंपोनेंट होंगे वो आपको शो में करवा देता हूं। दिस इज कॉन्सेप्ट मैप फॉर ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये मेन सिस्टम है जो कि स्टूडेंट यूज करेंगे एग्जाम के लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टूडेंट परफॉर्म करेगा लॉगिन, लॉगिन हम मूव करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, ये लॉगिन यहाँ पे यूजर परफॉर्म करेगा, क्यों कि यहाँ पे लॉगिन एंड सिस्टम चेक्स द आइडेंटिटी थ्रू यूजर अथेंटिकेशन। तो लॉगिन के थ्रू यूजर की अथेंटिकेशन होगी ये, ठीक है, यूजर अथेंटिकेशन हो जाएगी। यूजर अथेंटिकेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन द स्टूडेंट परफॉर्म सब्जेक्ट सिलेक्शन। इसके बाद जब ये सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर ये सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ मूव कर देगा। सब्जेक्ट टू चूज द रिक्वायर्ड एग्जाम सब्जेक्ट एट द सेम टाइम द सिस्टम परफॉर्म फी वेरिफिकेशन। और उसी वक्त जब सब्जेक्ट आप सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे उसी वक्त आपका वो फी वेरिफिकेशन भी होगी। किस लिए, टू एंश्योर द एग्जामिनेशन फी हैज बीन पेड इफ नेसेसरी पेमेंट प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड। ठीक है, अगर इसमें नहीं होगी तो वो क्या करेगा, पेमेंट प्रोसेस की तरफ वो मूव कर देगा, पेमेंट प्रोसेसिंग के प्रोसेस को वो स्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर देगा। इसके बाद सबमिशन की तरफ मूव करेंगे और सबमिशन के बाद लास्ट हम चले जाएंगे कंफर्मेशन स्लिप जनरेशन की तरफ। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, वंस ऑल रिक्वायर्ड स्टेप्स आर फिनिश्ड द स्टूडेंट कंप्लीट द सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। Finally, the system generate a confirmation slip which confirms that the exam registration has been successfully completed. तो ये एक कॉन्सेप्ट मैप है, इसमें किसी किस्म का फ्लो नहीं होता, जो कि फ्लो होता है वो सिर्फ फ्लो चार्ट में होता है। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के मुताबिक ये बनता था, वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया। तो इसमें हमने सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन देखा जो कि मेन कॉन्सेप्ट था। इसके बाद लॉग इन, यूजर अथेंटिकेशन, सब्जेक्ट सिलेक्शन, फी वेरिफिकेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग और सबमिशन, हमने ये सारे के सारे कंपोनेंट्स में देखे। कंफर्मेशन स्लिप जनरेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये कह सकते हैं, द प्रोसेस बिगन विद ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन। The student perform login to access the registration system. The system verify the student identity through user authentication. The students select the required subject
Using subject selection, the system checks the student's verification status. If required payment processing is completed, after completing all steps, the form is submitted. Finally, the system generates the confirmation slip. Question number 5 की तरफ मूव करते हैं डिवाइस कैटेगरीज. राइट द करेक्ट कैटेगरी ऑफ ईच डिवाइस. कीबोर्ड कौन सी कैटेगरी में आता है? दैट इज इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस और मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस. बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे ही आपको आएगा. Question number 5B. Classify the following software as a system software or application software. Like, for example, Linux is a system software, Microsoft Word is the application software, Device Driver is the system software, and VLC Media Player is the application software, Compiler is the system software. Next move करते हैं. System software control hardware and system operation while application software perform user task. जैसे ये कि डेफिनेशन बता दी कि सिस्टम किस लिए यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है. क्वेश्चन नंबर 6. बिजनेस प्लान edu connect. Question: consider the business idea of the mobile based service for home tutoring booking. Prepare a short business plan for Education Connect. Company name edu connect. Company's slogan: connecting students with the registered tutor at the right time. Next one is executive summary. edu connect is a mobile based tutoring service that help parents book qualified home tutors by subject, class level, area and timing. Next question, write any two company objective for edu connect. आपने यहाँ पे company के objective लिखने हैं. Number 1, to provide easy and quick access to qualified home tutors. To improve learning support for school students through the trusted digital platform. Next question is write product specification according to the pricing, promotion, packaging, interface and delivery service. Answer is product specification. Number 1, pricing affordable services, service charges and tutor fee packages. Promotion, social media ads, school networks and parent groups. Packaging or interface, user-friendly mobile application is available. Delivery or services, tutor, booking, rating and online fee payment. Potential customer market, potential of parents of school-going children, students needing subject-wise tutoring. Final note for students. Prepare well and attempt the exam with confidence. Best of luck. This is a special note for you. Number 1, carefully read and question before writing the answer. Write answer using clear keywords, correct terminology, and relevant example to secure full marks. Follow the exact requirement of the question like define, explain, classify, draw, or differentiate. For tables, flowchart, or diagrams, keep the presentation neat and properly labeled. Avoid unnecessary long explanation, write concise and exam-oriented answers. And student, once again, prepare your exam very well, get the concept and write it very well, and best of luck, and please remember me in your prayers.